Hello everyone, welcome back to my channel Live Learn and Grow. Hope you all are doing fine क्योंकि ये जो ओमनिकॉन का जो न्यू वेरिएंट आया है एंड कोविड की फिर से एक राइज हुई है, एक पीक पे आया है, तो सब सेफ होंगे, सब प्रिकॉशंस लीजिएगा, एकदम प्रॉपर मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज रहिएगा, स्पेशली जो सीकेडी पेशेंट्स हैं और जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है वो। सो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो ये एक बहुत छोटा वीडियो, एकदम शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ कि क्या होता है फिस्टुला का आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। सो बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो फॉर एनीबडी हु इज़ न्यू हियर। माय नेम इज़ मोनिका जैन एंड दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icons. Let's begin. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे कि आफ्टर ट्रांसप्लांट फिस्टुला का क्या होता है मैम, कैसे होगा ये फिस्टुला का आगे, अगर हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है तो अब इसका क्या रोल है, अब क्या करेंगे इसका। तो ये मेरे माइंड में भी था जब मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा था और हो चुका था कि इस फिस्टुला का क्या होगा। तो मैंने उस समय, ये मेरी प्रियोरिटी लिस्ट में नहीं था कि मैं इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करूं, क्योंकि उस समय बाकी चीज़ें हो रही थी। सो मेरे प्रियोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे ये पॉइंट था कि अब फिस्टुला का क्या होगा। सो अब मेरी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई है। तो बैक टू नॉर्मल क्या, मैं जो अपने कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, लाइक वेट गेन, हेयर फॉल एंड अदर साइड इफ़ेक्ट, तो अभी मैं रिसेंटली जब अपने डॉक्टर से मिली तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ डिस्कस करें जाए कि फिस्टुला का अब क्या होगा। तो आप सब भी ये जानना चाहते थे, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स भी जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के इकट्ठे हो गए थे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तभी मैंने एक बार तो डॉक्टर से पूछा था कि ट्रांसप्लांट के सेकेंड डे ही कि क्या वो जो बॉल की एक्सरसाइज होती है फिस्टुला को एक्टिव रखने के लिए वो मेरे को करती रहनी है। तो उस समय तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे, बस बोला कि हाँ हाँ बॉल की एक्सरसाइज करो, क्यों नहीं करो। बट आई वॉज वेरी लापरवाह, मैं इसमें तो ऐसा केयरलेस हो गई थी और मैंने बॉल की एक्सरसाइज उतनी नहीं की थी। सो पर करती थी फॉर फर्स्ट 2 मंथ तो मैंने किया, बहुत रुक रुक के किया, 2-3 दिन में एक बार 2-4 बार ऐसे ऐसे कर लिया, पर मैं थोड़ा सा इग्नोर करने लगी थी क्योंकि ट्रांसप्लांट हो चुका था। तो ये फिस्टुला मेरा डेड हो गया। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दी तो ऑब्वियस था फिस्टुला धीरे धीरे डेड हो जाएगा, तो मेरा डेड हो गया था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने मंथ बाद मेरा फिस्टुला डेड हो गया था, बट ये मैं अप्रॉक्सीमेट लगा सकती हूँ विदिन 6 मंथ तो पक्का से फिस्टुला मेरा डेड हो चुका था। सो डेड हो गया था मतलब इसमें जो वाइब्रेशन सेंसेशन आती है जब हम 2 फिंगर्स रखते हैं अपने फिस्टुला में, वो ख़त्म हो चुकी थी, ये फिस्टुला नॉन वर्किंग हो गया था। तो मैंने बॉल की एक्सरसाइज भी एकदम ही बंद कर दी थी, कम्प्लीटली क्लोज कर दी थी एंड ये कम्प्लीट डेड हो चुका था। बट मैं फिर भी ध्यान रखती थी क्योंकि मेरे हाथ में फिस्टुला था। जो मुझे फिस्टुला बनवाते समय या मेरे जो प्री ट्रांसप्लांट डायलिसिस के समय जो मुझे प्रिकॉशंस लेने को कहे गए थे अपने लेफ्ट हैंड के लिए, मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही थी इस प्रिकॉशंस को टिल 1.5 ईयर्स तक। 1 to 1.5 ईयर्स तक मैंने सारे प्रिकॉशन प्रॉपर फॉलो किए थे कि इसमें मैंने एक बैंगल तक नहीं डाला था, इस हाथ में एक धागा भी नहीं बांधा था क्योंकि इस हाथ में फिस्टुला है, हालांकि वो डेड हो चुका था तो उससे कोई मतलब नहीं था। तो रिसेंटली जब मैं अभी डॉक्टर से मिली तो मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो मेरे जो भी प्रिकॉशंस थे जैसे कि इसमें कुछ पहनना नहीं है, घड़ी नहीं पहनना, बैंगल नहीं पहनना, तो अभी डेड हो गया है तो क्या मैं इस हाथ में ज्वेलरीज वेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा येस यू कैन वेयर ऑर्नामेंट्स एट मच और वॉट एवर यू लाइक। तो अगर आप मेल हैं वॉच वगैरह पहनना चाहते हैं और फीमेल है खूब सारे बैंगल्स या कुछ भी पहनना चाहते हो आप फ्रीली पहन सकते हो अगर ये फिस्टुला आपका डेड हो गया है तो। सो डेड हो गया है मीन्स ये नॉन वर्किंग है, ठीक है।
तो फर्स्ट चीज़ ये क्लियर हो गई। सेकेंड चीज़, एज आई एम अ गर्ल, तो मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था वैक्सिंग कर सकते नहीं, और ये मेरा पर्सनल कंसर्न भी था क्योंकि मैं हैंड वैक्स यूज़ करती हूँ, तो वैक्सिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो जब फिस्टुला बना था तब से लेकर ट्रांसप्लांट के 1.5 या 2 ईयर्स तक मैंने हैंड में वैक्सिंग नहीं की थी क्योंकि फिस्टुला था इसमें। तो इस बार मैं जब गई तो मैंने ये पूछा क्या इस पर वैक्स लगा सकते हैं एंड पुल कर सकते हैं, बिकॉज वैक्सीन में स्किन पुल होती है और फिस्टुला बना हुआ है। तो उन्होंने कहा यस डेफिनेटली आप अपनी वैक्सिंग भी करा सकते हो, क्योंकि अब इस फिस्टुला का कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर तुम्हें भगवान ना करे अगर डायलिसिस की नीड पड़ी तो इस फिस्टुला से डायलिसिस तो नहीं होने वाला, तुम्हारा फिर से एक नया फिस्टुला बनेगा। तो फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर इस फिस्टुला से तब कोई मतलब ही नहीं है तो इसको निकाल ही क्यों नहीं देते हैं। तो जो कि मेरे पास क्वेश्चन थे कि क्या ये फिस्टुला निकल जाता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो मैंने उनसे कहा कि निकाल दीजिए इसको, फिर क्यों है ये हाथ में। तो उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा, तुम्हें फिर से एक ऑपरेशन क्यों कराना है, फिर से तुम्हें ये कट्स वगैरह क्यों लगाने हैं। क्योंकि फिस्टुला में होता क्या है, आपकी आर्टरी और वेन को ज्वाइन किया जाता है। फिस्टुला जब बनता है तो उसमें यही प्रोसेस होता है, आपकी वेन और आर्टरीज को ज्वाइन किया जाता है ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो डायलिसिस के लिए चाहिए, डायलिसिस मशीन के लिए चाहिए, वो एकदम फास्ट, एकदम उसी स्पीड में हो, तभी वो वाइब्रेशन और सेंसेशन हमें फील होती है। ऐसा मैं पहले बता चुकी हूँ। तो वो फिर से हमें काटना पड़ेगा एंड फिर से एक मिनी ऑपरेशन होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। ये हाथ में पड़ा रहने तो ये तुम्हें कभी तकलीफ कोई भी तरह की नहीं देगा और तुम्हें जो मन करे वो कर सकती हो। तो फिर जब फिर ये क्लियर हो गया कि फिस्टुला, मेरे डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं निकालना है और ये डेड है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में कभी कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, तो तुम उसको पड़ा रहने दो। तो फिस्टुला मेरा नहीं निकलेगा। तो ये मेरे डॉक्टर का ओपिनियन था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके डॉक्टर का कुछ और ओपिनियन है इसको लेके तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमारा ये नॉलेज और बढ़े, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स डिसीजन देते हैं। तो मेरा फिस्टुला नहीं निकलेगा, ट्रांसप्लांट के बाद भी मुझे डायलिसिस कराना होगा तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे फिर से फिस्टुला बनवाना पड़ेगा। भगवान ना करे, फिंगर क्रॉस की कभी डायलिसिस की नीड हो किसी को भी। सो दिस इज़ क्लियर। नाउ कितना वेट उठा सकते हैं। पहले मैं इस हाथ से पॉलीथिन भी कैरी नहीं करती थी, बिकॉज मुझे प्रिकॉशन में ये बोल दिया गया था कि एक बॉटल जो 1 लीटर की 1 लीटर बॉटल होती है उसके अलावा इस हाथ में कभी कुछ मत कैरी करना, वो भी हो सके तो तुम्हें कैरी करना पड़े तो बस, उसके अलावा इस हाथ में कुछ भी कैरी मत करना। तो मैं बहुत प्रिकॉशस थी इस चीज़ को लेकर। तो यस, नाउ आई कैन लिफ्ट वेट्स। मैं इस हाथ से भी अपना सामान उठा सकती हूँ जिस हाथ में फिस्टुला बना है, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। अगर आपका फिस्टुला डेड हो गया है तो आप इजीली जितना इस हाथ से सामान उठाते हैं उतना इस हाथ से उठा सकते हैं। इसको अलग से ट्रीट इस हैंड को करने की कोई नीड नहीं है। ये हुई वेट की बात। अदर थिंग इज़ एक्सरसाइज। क्या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? हमें ये ध्यान तो नहीं रखना पड़ेगा कि इस हाथ में फिस्टुला है तो मैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करूँ जिसमें मेरे को रिस्ट का यूज़ करना हो, बोथ रिस्ट का। तो यस, यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ऑब्वियस है कि आपको हाई इंटेंसिटी कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं करना है। आप लो से स्टार्ट करके मीडियोकर लेवल तक जा सकते हैं। जैसे अभी मैं मीडियोकर लेवल में चल रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ, इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ अपने वर्कआउट एंड एक्सरसाइज रूटीन को लेकर। तो यस, आप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी योगा कर रही हूँ और थोड़ा सा योगा की तरफ में इन डाइवर्जन ज़्यादा है, मैं योगा फ्रेंडली ज़्यादा हूँ इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो वर्कआउट्स। तो मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, तो उसमें ऑब्वियस हैंड का कंप्लीट यूज़ होता है। जब हम इन्वर्टेड डॉग बनते हैं या फिर हाई प्लैंक पोजीशन पे जाते हैं तो आप इस टाइप के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने बॉडी वेट को अपने हाथ से उठा सकते हैं, इस हाथ में फिस्टुला है तब भी। लाइक प्लैंक, इन्वर्टेड डॉग या फिर कोई भी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज, अपने बॉडी वेट को आप कैरी कर सकते हैं ईजिली। अनदर थिंग,
अब अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मुझे वेट लिफ्ट्स करने हो तो डॉक्टर ने कहा था वेट लिफ्ट्स कर सकते हैं, बट व्हाई डू यू वांट टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डू यू वांट टू हैव लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा बस वही बात है, हाई इंटेंसिटी मत करो, मीडियोकर लेवल की कर सकते हो। तो मैं अभी तक अपने हाथ से अगर डंबल्स की बात करें तो अप टू 3 kg, मतलब 3 kg डंबल्स मैं पिक करती हूँ और उससे एक्सरसाइज करती हूँ। और स्टार्ट मैंने 1 kg से किया था, फिर 2 kg किया, और अभी रिसेंटली मैं 3 kg में गई हूँ। तो मैं उससे ऊपर ना करती हूँ ना मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि अभी मैं 3 kg भी बहुत ईजिली नहीं कर पाती, तो मैं 3 kg के साथ ही कर रही हूँ। तो बहुत लोग उससे ऊपर भी अगर करते होंगे तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि हाँ फिस्टुला होने के बाद भी मैं इतना kg से डंबल से एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ। तो और मुझे अलाउड है, डॉक्टर ने कहा है कोई बात नहीं, यू कैन गो फॉर इट। तो आप मुझे बताइएगा। तो 3 kg तक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप डंबल्स पिक कर सकते हैं फिस्टुला होने के बाद भी। अब और क्या क्वेश्चन राइज होता है फिस्टुला से रिलेटेड, वो ये है कि क्या आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। यस, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आपको ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपके हाथ में फिस्टुला है। जैसे मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, मैंने एक वीडियो में शो भी किया था। तो लाइक मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, ऑब्वियस वो मैं राइट हैंड से खेलती हूँ, बिकॉज मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, बहुत लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो पर क्रिकेट, बास्केटबॉल गेम्स खेल सकते हैं। इन शॉर्ट गेम्स भी आप इजीली प्ले कर सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके हाथ में फिस्टुला है। तो आप ये सारी बातें हुई फिस्टुला का आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। सो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो और आपके जितने भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो गए हो। स्टिल कोई क्वेरी रह गई हो फिस्टुला से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आई विल आस्क माई डॉक्टर, अगर मुझे नहीं पता होगा, और इफ़ आई नो इट आई विल रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। और आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा, अगर आप एक्सरसाइज रूटीन में आ गए हैं तो फिस्टुला से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आते, या फिर आप कितना कैरी कर सकते हैं फिस्टुला को। बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये डेड है, तो आप इजीली कोई भी काम कर सकते हैं। सो टू वॉच माई अदर वीडियोज यू कैन क्लिक on these links. तब तक के लिए stay healthy and live, learn and grow.